अब देखो ये चैप्टर टाइम एंड वर्क, तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो वर्क है वो रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए एक काम को 5 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा 1/5। ये कंसेप्ट हमने इसको ध्यान में रखना है, इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ये दिया हुआ है। बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टाइम टेकन बाय ए बी सी टुगेदर। ए बी सी तीनों का पूछ रहा है कि तीनों कितने दिन में करेंगे। तो वो कैसे आएगा कि इन तीनों को आपने ऐड कर देना है। ए और ए 2 है, बी और बी 2b, सी और सी 2c, और इसको आपने जो ऐड कर देना। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, जो कि आंसर है। और इसे सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 15 4 जा 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, तो हो जाएगा 15/60। इसे कट कर देंगे तो हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से जो ये वाला 2 है इसे नीचे ये मल्टीप्लाई में इधर ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी 1/8। तो इसको रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी 8। आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। अब इसको थोड़ा एक स्टेप आगे तक करते हैं कि a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, वो करते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया 1/8। तो अब आपको निकालनी है c की वैल्यू। सपोज आपको निकालनी है c की वैल्यू, तो यहाँ से a प्लस बी की जो वैल्यू है 1/15, ये उठा के यहाँ पे रख दो। 1/15 प्लस सी इक्वल टू 1/8। इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा। फिर आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7/120, और इसको रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा कितने दिन में कर लेगा। तो एग्जैक्ट तो ये कटेगा नहीं, डे से उसमें जाएगा फ्रैक्शन। ये आएगा 17:1/7, ये सी का आ गया। ऐसे अगर आपको निकालना हो ए, तो आप जो है b प्लस सी की वैल्यू 1/10 रख दो तो a आ जाएगा। और अगर आपको b निकालना हो तो a प्लस सी की वैल्यू यहाँ 1/12 रख के 1/8 में से घटा देंगे तो आपका यहाँ यहाँ से b आएगा, यहाँ से a आएगा, और यहाँ से c का आंसर आएगा। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। पहला ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ABC कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 12 15 डेज। तो ए आपका कर रहा है 10 डेज में, बी आपका कर रहा है 12, सी कर रहा है। तो 10 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 12 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 60। तो यहाँ से आ जाएगा 6, ये 5, ये 4, ये इतना हो गया। आगे करते हैं। ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड। मान लो यहाँ पे आपका वर्क कंप्लीट हुआ है, इस लाइन पे कह रहा है ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीट, मतलब काम यहाँ पे खत्म होने से पहले ही, यहाँ से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। एंड बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट, मतलब यहाँ पे यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 2 दिन बाद, मतलब बी ने काम छोड़ दिया यहाँ पे, मतलब 3 दिन पहले, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। आफ्टर ए हैड लेफ्ट, 3 बंदे हैं ए बी सी,
तो अब ये 3 दिन तक काम करेगा कौन? ये 3 दिन तक काम करेगा सी। मतलब कि सी जो है 4 की स्पीड है इसकी, और ये 3 दिन तक काम करेगा तो 12 काम कर देगा ये। अब यहाँ पे इतने ये इस एरिया में कौन काम करेगा? यहाँ पे इस एरिया में बी और सी काम करेंगे। तो बी और सी यहाँ पे 2 दिन काम करेंगे, और बी की स्पीड है 5 और सी की स्पीड है 4, तो इनकी स्पीड है 9। इन्होंने 2 दिन काम किया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बी और सी ने 2 दिन काम किया, तो इसने काम किया 18। अब काम हो गया 12 + 18 30, तो अभी भी काम बचा है 30। ये जो काम है इसको ए करेगा। 5 की इसकी स्पीड है 6 की काम की, और 6 और इसको 30 को डिवाइड कर दिया, 6 5 या 30। तो इस तरह से वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, 3 दिन यहाँ लगे, 2 दिन यहाँ लगे और 5 दिन यहाँ लगे, तो 5 और 2 7 और 3 10। द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क इज, तो होल वर्क में जो है आपको 10 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे a + b + c तीनों ने मिलकर काम किया। ये इससे पहले जब ए ने काम छोड़ा है, उससे पहले तीनों ही मिलके काम कर रहे थे, a + b + c से। तो यहाँ पे 6 और 5 11 और 4 15, यहाँ पे स्पीड आपकी 15 आ जाएगी। तो ये तो टोटल 30, 15 2 या 30 हो जाएगी। तो ये आपका 3 और 2 5 और 2 7 आंसर आ जाएगा। The number of days required to complete the whole work is 7. देखो इसको एक बार फिर से देखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देख, कह रहा है ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर। ए लेफ्ट द वर्क 5 मतलब कोई हमने एक डेडलाइन मान ली कि वहां पे आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मान लो आपका काम कंप्लीट हो गया। इस काम कंप्लीट होने से पहले यहाँ पे जो है आपका 5 दिन पहले काम खत्म, इससे पहले आपका a + b + c कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन 5 दिन पहले a छोड़ देता है। उसके बाद कह रहा है बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड एंड बी लेफ्ट 2 days आफ्टर, मतलब 5 के 2 दिन बाद यहाँ पे बी, ये यहाँ पे बी तो ये 2 दिन हुए, इसका मतलब अभी भी 3 दिन यहाँ पे बचे। ये 3 दिन जो है काम सी करेगा। तो सी जो है 4 की स्पीड से 3 दिन काम करेगा, तो 12 काम हो गया। अब सी का हमने ले लिया, ये एरिया ले लिया। अब ये वाला एरिया लेना है, तो यहाँ पे बी और सी काम करेंगे, क्योंकि उससे पहले ए ने तो छोड़ ही दिया था। तो बी की स्पीड 5 है, सी की 4 है, तो 5 और 4 9 हो गए। इन्होंने 2 दिन काम किए, तो इन्होंने 18 काम कर दिए। तो 12 + 18 होता है 13, ये दोनों मतलब 30 काम हो गया। टोटल 60 काम करना है, तो 60 - 30, तो अभी भी 30 काम रह गया है। और ये 30 काम कौन करेगा? a + b + c, मतलब जब ए ने काम छोड़ा उससे पहले। तो 6 और 5 11 और 4 15, तो इस तरह से 2 दिन काम करेंगे। तो टोटल 3 और 2 5 और 2 7 हो जाएगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। क्या कह रहा है? A can do a piece of work in 10 days. B can do the piece of work in 15 days. C can do the piece of work in 20 days. तो LCM आ जाएगा इसका 60। फिर इसको डिवाइड करेंगे 10 6 या वो डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे 15 4 या यहाँ लिख देंगे 23 है यहाँ। A and C work together for 2 days। कह रहा है A और C ने मिलके 2 दिन काम किया, तो 2 दिन काम किया, तो A की स्पीड है 6 और
बी सी की स्पीड है 3, तो 6 3 9 हो जाए, 9 2 जाए 18, तो इन्होंने 18 काम कर दिया। एंड देन ए वाज रिप्लेस्ड बाय बी, और ए की जगह कौन आया था, बी आया था, तो अब काम कौन करेगा, बी और सी करेंगे। बी की स्पीड 4 है, सी की स्पीड 3 है, तो ये 7 की स्पीड से काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर द वर्क वाज कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर द वर्क वाज कंप्लीटेड। क्वेश्चन ने अभी तक कहा कि ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, ए और सी ने काम जो किया वो जो है वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, तो 2 दिन काम किया, तो 6 और 3 9 की स्पीड से 2 दिन काम किया 18, तो अभी भी काम कितना बचा है 48, 60 में से 18 घटा दिए, 48 काम अभी भी बचा है। अब ए को जो है बी की जगह रिप्लेस कर दिया, ए की जगह बी रख दिया, तो बी की स्पीड 4 है, सी की स्पीड 3 है, तो हो जाएगा 7, तो ये 42 बचेगा यहाँ पे 42। तो अब कह रहा है कि वो जो है उसका टाइम निकालो, तो पता है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस 12 है और टाइम हमें निकालना है, स्पीड 7 है, 7 6 42, तो 6 दिन और में हो जाएगा काम। इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर द वर्क वाज कंप्लीटेड, टोटल पूछ रहा है, तो 6 और 2 8 आंसर आ जाएगा डी पार्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था, आसान था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो अगला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, तो ये तो आप लिख ही लो इसको। तो इसका फिर आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 180, और फिर डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं। अब क्वेश्चन शुरू होता है। बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज। बी और सी ने इकट्ठे काम करना शुरू किया। बी की स्पीड है 9, सी की स्पीड है 6, टोटल स्पीड हो गई 15, 2 दिन काम किए, 30 काम कर दिए। अब इन्हें आर फोर्स टू लीव, इन्हें 2 दिन बाद कहा भाई काम छोड़ो, इन्होंने काम छोड़ दिया, तो अभी भी काम 180 टोटल था, 30 हो गया, तो अभी भी काम 150 बचा है। द टाइम टेकन बाई ए अलोन टू कंप्लीट, इस काम को ए करेगा, बी और सी ने काम छोड़ दिया, ए की स्पीड 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस चलनी है 150, स्पीड दी है 10, टाइम निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, टाइम आ गया 15, आंसर आ गया सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, आसान था। ये क्वेश्चन करो। A can do a piece of work in 20 days, B in 30 days. They work together for 7 days and then both leave the work. Then C alone finishes the remaining work in 10 days. In how many days will C finish the full work? ये क्वेश्चन है। तो पहले तो जो बेसिक है वो लिख लेते हैं। A can do a piece of work in 12 days, B in 30 days. तो ये एलसीएम आ जाएगा 60, डिवाइड कर देंगे 23 या 60, 32 या 60, तो ये इतना आ गया। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज, दोनों ने मिलके 7 दिन काम किया, तो 3 और ये 2, तो ये जाएगा 5 और 7 डेज काम किया, तो 5 7 35 काम हो गया। तो अभी भी काम जो है 60 माइनस 35 घटाएंगे तो आ जाएगा 25, तो अभी भी काम 25 रह गया करने में। देन सी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, सी अकेले इस काम को 10 दिन में खत्म कर देता है। तो 2 चीज हमें दी है, तो यहाँ से तीसरी चीज निकाल लेंगे, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया 25, टाइम दिया है 10, स्पीड यहाँ से निकाल लेंगे, स्पीड बढ़ाया 25/10, 5 से काट देते हैं, 5 5 या 25, 5 2 या 10, तो सी की स्पीड आ गई 5/2, सी की स्पीड ये है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द फुल वर्क, फुल वर्क भाई है कितना, फुल वर्क है 60, ये फुल वर्क 60 है,
और सी की स्पीड है 5/2। कह रहा है टाइम निकालो, फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस 60 है और टाइम पूछ रहा है, स्पीड है 5/2, तो इसको दूसरी तरफ ले जाओ, 2 डिवाइड में, ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में, नीचे ले आओ डिवाइड में हो जाएगा, काट दो, 12 पंजे 60, 12 टू 24, टाइम आ गया आपका 24 यहाँ पे। तो ये आपका आंसर आ गया सी पार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज, तो पहले a प्लस बी का हमने 7 दिन का काम निकालिए 35, तो काम 60 माइनस 35 बचा 25। अभी 25 काम जो है क्वेश्चन में दे रहा है कि सी 10 दिन में कर लेता है। दो चीज दी हुई थी, 25 इंटू ये टाइम, तो हमने स्पीड निकाल ली 25/10, 5 से काट दिया, 5/2 आ गया, यहाँ पे रख दिया 5/2। सी की स्पीड पता है 5/2, कह रहे टोटल काम कितने दिन में कर लेगा, टोटल काम तो 60 है, 60 यहाँ पे रखा, फिर से फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस 60 रखी, टाइम निकालना है, स्पीड 5/2, तो टाइम इक्वल टू 60 और 2 डिवाइड में था, ऊपर ले गया मल्टीप्लाई हो गया, 5 मल्टीप्लाई में, नीचे ले आया डिवाइड हो गया, 5 से काट दिया, 12 5 60 और 12 इंटू 2 कर दिया, आंसर आ गया 24। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा है। देख, X कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। आपको ये बेसिक इसका लिख लेते हैं, STD। X एक काम को 24 दिन में करता है, तो जब भी इस चैप्टर में काम कंप्लीट हो जाता है तो 1 मान लेते हैं, तो 1 ले लिया तो स्पीड आ जाएगी इसकी 1/24। When he had work for 4 days, इसने कितने दिन काम किया, इसने भाई X ने अपनी 1/24 की स्पीड से 4 दिन काम किया, तो फिर से स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड दिया 1/24, टाइम दिया 4, 4 से काट दिया तो 1/6 हो गया, 1/6 आ गया। इसने 1/6 काम कर दिया। अगर इसने 1/6 काम कर दिया तो काम अभी भी रह कितना गया, 1 में से 1/6 घटा दो, तो अभी भी जो है 5/6 काम रह गया। देन उसको बाई ने ज्वाइन कर लिया, बाई ज्वाइंड हिम, इफ कंप्लीट वर्क बाय फिनिश्ड इन 16 डेज। ये जो है काम जो है 16 डेज में खत्म होता है और बाई ने आके इसको ज्वाइन कर लिया, तो काम अभी भी रह कितना गया 5/6। ये काम अभी भी बाई करेगा और टोटल काम 16 डेज में हुआ है और एक्स ने 4 दिन काम कर दिया है। टोटल काम 16 डेज हुआ है, एक्स ने 4 दिन काम कर दिया, तो अभी भी काम कितने दिन और चलेगा, 12 दिन। तो यहाँ पे लिखा टी की वैल्यू 12। अब यहाँ से वाई की स्पीड निकाल लो, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस चलनी है 5/6, टाइम दिया है 12, यहाँ से स्पीड आ जाएगी बाई की स्पीड इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में, नीचे ले आओ डिवाइड हो जाएगा, 12 छक्के 72, 5/72 इसकी स्पीड आ गई। ये अब कह रहा है बाई कैन अलोन, ये आपकी एक्स और बाई की है। अब कह रहा है बाई कैन अलोन फिनिशेस दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। आपको पता है कि एक्स प्लस बाई जो है मेरा 5/72 है और एक्स आपका जो है 1/24 है। अगर हम x प्लस वाई में से x घटा दें तो केवल y बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 72। 24 का एलसीएम आएगा 72, 72 से 72 को डिवाइड करेंगे, एक बार भाग जाएगा 5 आ जाएगा, 24 से 72 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2/72। इसको कट कर देंगे तो 1/36 आ जाएगा और रिवर्स कर देंगे तो पता लग जाएगा कि सी जो है 36 डेज में आपका काम खत्म कर देगा। थोड़ा सा टिपिकल था, एक बार फिर से देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया था जिससे कि हम इसको नॉर्मली कर लेते, सारी चीजें माननी पड़ी थी इस क्वेश्चन में। देखो कह रहा है कि x कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, टोटल काम दिया नहीं तो 1 मान लेंगे और ये हो जाएगा 1/24, ये आपका x का है। कह रहा है व्हेन ही वर्क फॉर 4 डेज, x जो है 1/24 की स्पीड से 4 दिन काम करता है, तो 1/24 इंटू 4, तो यहाँ से 1/6 काम इसने कर दिया। अगर इसने 1/6 काम कर दिया
तो अभी भी काम बचा कितना, 1 में से घटा के आ जाएगा 5/6। ये जो है काम x प्लस बाई दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि भाई ने अब उसको ज्वाइन कर लिया। भाई ज्वाइंड हिम। इफ कंप्लीट वर्क वाज फिनिश्ड इन 16 डेज, टोटल काम 16 दिन में हुआ है, 4 दिन x काम कर चुका है, तो अभी भी काम कितने दिन चलेगा, 12 दिन चलेगा। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम, डिस्टेंस चलनी है 5/6, टाइम दिया है 12 और स्पीड, स्पीड इक्वल टू ये जो है 12 नीचे ले आओगे तो आ जाएगा 5/72। ये जो है x प्लस बाई की स्पीड आ गई 5/72। अब जो है x प्लस बाई में से अगर हम बाई घटा दें तो केवल x घटा दें तो केवल बाई बचेगा। x प्लस बाई हमें पता है कितना, 5/72। x हमें पता है 1/24। 72 24 का एलसीएम लेंगे 72 आ जाएगा। 72 से 72 को डिवाइड करेंगे, एक बार भाग जाएगा, उस 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया 5 बन जा 5। 24 से 72 को डिवाइड किया, 3 बार भाग जाएगा, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3 बन जा 3। 5 में से 3 घटाया 2 बचा, 2 को 72 से डिवाइड कर दिया 1/36 और 36 आंसर आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ी इसमें मॉडिफिकेशन की गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको करते हैं। 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। तो ये वही मैन वुमेन वाला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। चल, 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days। 26 men and 48 boys can do a piece of work in 2 days। तो 1/2 ले लेते हैं। अब फिर से इस 10 को इधर जाके मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 60m प्लस 80W बराबर 1, और 2 से इधर कर दो 26 2 या 52 m प्लस 96b इक्वल टू 1। तो हमने राइट हैंड साइड बराबर कर ली। अब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, दोनों को बराबर रखो। 52 मैन प्लस 96, मैन को एक तरफ ले आओ, वुमेन को एक तरफ ले जाओ, तो ये घटा दो इसको, 8 मैन आ जाएगा, यहाँ से 60 वुमेन आ जाएगा, तो मैन बराबर आ जाएगा 2 बॉयज की, 2 वुमेन की, मैन बराबर 2 वुमेन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मैन और 20 बॉयज, बॉयज है वुमेन नहीं, चलो ये बॉयज दिया हुआ है, बी 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 बी, ठीक, तो ये बी आ गया, मैन बराबर 2 बॉयज। तो निकाल दो तभी पाएंगे जब हमें मैन और बॉयज का आपको पता हो। तो जो है ये m की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, पहली वाली में मैन की वैल्यू 2b प्लस 8b इक्वल टू 1/10। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 8b बराबर 1/10। 12 प्लस 8 20, 12 प्लस 8 20 बराबर 1/10। तो b बराबर ये 20 मल्टीप्लाई में नीचे ले आओ तो हो जाएगा b बराबर 1/200। ये b की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करो, m इक्वल टू 2 इंटू बी की वैल्यू, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 200, ये 2 से कट गया 100 आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 1/100। अब हम कर पाएंगे जो पूछ रहा है। पूछ रहा है कि 15 मैन और 20 बॉयज कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे। तो मैन की वैल्यू है आपकी 200 और 20 बॉयज की वैल्यू है आपकी, बॉयज की वैल्यू है आपकी 200 और मैन की वैल्यू है, आप यहाँ पे 100 रख दो। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 2 से ये काट दो 1/10 आ जाएगा, और ये काट दो इसको, 5 3 या 15 और ये आ जाएगा 120 3/20, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 30 प्लस 20 बराबर 50/200। इसको कट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 4 जा 20, 1/4 मतलब 4 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों मिलके 4 डेज में कर लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 मैन 8 बॉयज एक काम को 1/10 मतलब 10 डेज में कर लेते हैं, 1/10 हो गया। 26 मैन एंड 80 बॉयज एक काम को 2 डेज में करते हैं, 1/2 हो गया। फिर ये जो नीचे फ्रैक्शन में नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 6 60 प्लस 10 8 80 इक्वल टू 1 हो गया।
यहाँ से 2 से किया 26 2 52 प्लस 48 2 96 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड बराबर कर दी। 26 मैन प्लस 80 बॉयज, यहाँ पे बॉयज आएगा, इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 बॉयज। मैन को एक तरफ ले आए, वुमेन्स को एक तरफ ले आए, घटा दिया, 8 मैन बराबर 16 बॉयज आ गया, फिर मैन बराबर 2 भी आ गया। ये मैन बराबर 2 भी पहली इक्वेशन दूसरी किसी में भी रख दो आंसर आ जाएगा। पहली में रखा, मैन की जगह 2 भी रखा, 6 दूनी 12 8 20 हो गया, 20 को नीचे ले आए 200 हो गया। बी की वैल्यू उठा के आपने m इक्वल टू 2b में रख दी, 2 इंटू 1/200, 2 से 1 काट दिया तो 100, m की वैल्यू 1/100 आ गई। m की वैल्यू 1/100 यहाँ रखो, b की वैल्यू 1/200 यहाँ रखो, दोनों को सॉल्व करो, आ जाएगा 1/4, तो आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना है। 8वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 10 मैन, और का मतलब होता है अथवा, मतलब बराबर, या फिर ले लो, या तो 10 मैन ले लो, या फिर 20 वुमेन ले लो, या फिर 40 बच्चे ले लो, ये सभी मिलके एक काम को 7 महीने में कर देते हैं, 7 मंथ, मतलब 1/7। क्वेश्चन पूछ रहा है देन 5 मैन 5 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन कैन डू हाफ ऑफ वर्क, आधा काम कितने दिन में कर देंगे। तो पहले तो ये पता लगे कि ये कितना काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ से जो है आप जो है सारी वैल्यू निकालो, एक ही वेरिएबल्स में निकाल लो, मान लो W में निकाल लो, पहले तो इसको कट कर दो, 0 से 0 कट कर, तो हो जाएगा मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 4 चिल्ड्रन, ये आ गया, ये सब बराबर होंगे। अब ये सब वैल्यू एक ही वेरिएबल में रखेंगे, जैसे मान लो हमने W में रख दिया, तो 5m की जगह क्या है 2W, एक मेल बराबर 2W, तो यहाँ पे रख दो 2W, और W तो W है ही, उसको नहीं छेड़ना। और C जो है, C की जगह W में रखोगे तो 2W बराबर 4C, 2 एकम 2, ये आ जाएगा W बराबर 2C, तो C बराबर आ जाएगा यहाँ से W/2। तो C की जगह W2 आप यहाँ पे रखो, C की जगह W/2 आप यहाँ रखो, फिर इन्हें सॉल्व करो, तो हो जाएगा 5W प्लस 5/2W, तो हो गया 10 और 5 15W प्लस 5/2W, इसके नीचे 1 लगाओ, ये सॉल्व करो, 15 दूनी 30W प्लस 5W बट्टे 2, तो यहाँ से आ गया है 35/W। मतलब ये टोटल जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 5 मैन 5 वुमेन और 5 बच्चे कितने दिन में कर लेंगे, सबको हमने W रख के इसका टोटल निकाल लिया, 35/2W, इतना कर लिया। अब क्वेश्चन जो कह रहा था उसके हिसाब से ये पूरा क्वेश्चन हम इसको कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है देन 5 मैन 5 वुमेन कैन चिल्ड्रन हाफ ऑफ वर्क हमें निकालना है, तो इसको करते हैं। एक वुमेन, देखो यहाँ पे कितनी वुमेन है 20 वुमेन, तो यहाँ से उठा लेते हैं 20 वुमेन एक काम को कितने महीने में कर लेती है 7 महीने में, इक्वल टू, तो अब हमारे पास कितनी वुमेन है 35/2 वुमेन, ये कितने दिन में कर लेंगे, MDH वाला फॉर्मूला लगा दिया, सारा डाटा एक तरफ ले आओ, 2 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा, काट दो, 7 5 जा 35, 5 से काट दो, 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया 8 डेज, मतलब जो है 8 मंथ आ गया आपका टोटल काम। वो तो पूछ रहा हाफ काम, तो 2 से और डिवाइड कर दो, तो आपका 4 मंथ आ जाएगा, 4 मंथ में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से देखती हूँ। कह रहा है 10 मैन 20 वुमेन 40 चिल्ड्रन एक काम को 7 महीने में करते हैं, तो हमने पहले इनका रेशियो निकाल लिया, 5 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 4C, और जो क्वेश्चन पूछ रहा था उनको सबको वुमेन्स के रेशियो में ले आएंगे। मैन बराबर यहाँ से 2W रख दिया, वुमेन को नहीं छेड़ा, C की वैल्यू यहाँ W के फॉर्म में निकाली, तो C बराबर आ गया W/2, यहाँ रख दिया, इनको सॉल्व किया तो वुमेन की वैल्यू आ गई 35/W2। उसके बाद क्वेश्चन शुरुआत में कह रहा था 10 मैन 20 वुमेन, हमने तो वुमेन लिया तो किसी में भी निकाल सकते हैं आंसर, मैन वुमेन आंसर सेम आएगा। 20 वुमेन एक काम को 7 महीने में कर लेते हैं, तो 35/2 वुमेन कितने दिन में कर लेंगे, MDH लगा के 8 महीने आ गए, हाफ पूछ रहा तो 4 महीने आ गए। 9वां क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक कंपनी एम्प्लॉय 200 वर्कर, एक कंपनी MDH से करेंगे इसको, MDH/W बराबर MDH/W, ये M1 1 1 2 1 और यहाँ लेंगे 2 2 2 2,
कह रहे 200 वर्कर इन टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 150 डेज। 200 बंदे एक काम को 150 दिन में करते हैं, तो हमें 150 लिख देते डी की जगह, लेकिन आगे क्वेश्चन दिया इसलिए नहीं लिख रहे हैं। इफ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क हैज बीन डन इन 50 डेज, ये कह रहा है कि 200 बंदों ने काम किया लेकिन 50 दिन में, तो यहाँ 50 डेज लिखेंगे, उन्होंने केवल 1/4 ही काम किया, तो अभी भी काम बचा कितना है, 1/4 को 1 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा 5/4, अभी भी इतना काम बचा है। Then in order to complete the whole work in the time, the number of additional worker, तो इस 200 में कुछ बंदे और आ गए और काम कितने दिन हुआ है टोटल 150 डेज, तो 50 दिन यहाँ काम हो चुका है, तो अभी भी काम कितने दिन होगा 100 दिन काम होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। एच दिया नहीं तो रखेंगे नहीं। यहाँ पे देखो 4 से 4 कट गए, ये 5 नीचे है, इसको ऊपर ले जाओ, 200 इंटू 50 इंटू 5 बट्टे 100, और 200 प्लस एक्स को ऐसे ही रख लो। ये 100 मल्टीप्लाई में था, नीचे ले आए डिवाइड में होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 50 दूनी 100, 100 पंजे 500, तो 200 प्लस है, 200 को लेफ्ट साइड में ले आओ, 500 में से 200 घटा दो, 300 बचेंगे, तो आपका आंसर आ गया 300। आपको 300 बंदे एडिशनल और चाहिए अगर आप जो है रिमेनिंग 5/4 वर्क अगर 100 दिन में करना चाहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। 200 बंदे हैं, किसी काम को 150 दिन में करते हैं, लेकिन हमने 150 यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं है यहाँ पे अभी तक। आगे कह रहा है कि 200 बंदों ने 1/4 वर्क जो है केवल 50 दिन में किया, काम अभी भी रह गया 5/4 करने को, तो ये 200 फिर और बंदे लेके आने पड़े, वो एक्स में जोड़ दिया, इन्होंने फिर 100 दिन काम किया होगा क्यों, काम टोटल 150 डेज हुआ है, तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 300। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, अगर आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो तो बना लो, सेम क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले से होगा। एक कॉन्ट्रैक्टर बार एंगेज टू कंस्ट्रक्ट ए वर्क इन 16 डेज, एक कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो एक काम को 16 दिन में कर लेता है, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि 16 दिन में कर लेता है। आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, तो इस तरह से करेंगे, विद 20 वर्कर, तो M1 की जगह रख देंगे 20, डेज की जगह रख देंगे 12, एच दिया नहीं छोड़ दो उसको। इट वाज फाउंड दैट ओनली 5/8 ऑफ द रोड, यहाँ पे डब्ल्यू कितना दिया 5/8, अगर 5/8 काम हो गया तो अभी भी काम कितना बचा, 1 में से घटा दो तो यहाँ आ जाएगा 3/8। had been constructed to complete the work and stipulate the number of extra worker, मतलब पहले 20 थे, अब कुछ एक्स्ट्रा वर्कर और लगाने पड़ेंगे, तो 20 प्लस एक्स हो गए। टोटल काम कह रहा है 16 दिन चलेगा, 12 दिन हो चुका है, अभी 4 दिन बचे हैं, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। 20 into 12 by 5/8 equal to 20 plus x into 4 by 3/8। 8 से 8 काट दो, 3 इधर नीचे डिवाइड में, इधर ले जाओ मल्टीप्लाई, 20 into 12 into 3 इक्वल टू, ये 5 को इधर ही रहने दो, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, नीचे ले आओ डिवाइड हो जाए, 20 प्लस x हो जाए। अब कटिंग कर दो, 5 4 या 20, 4 से 4 कट गया, 12 3 36 इक्वल टू 20 प्लस है, ये 36 से 20 घटा दो तो आपको बचेगा 16। तो इस तरह से इसका आंसर आया डी पार्ट। तो ये लगे क्वेश्चन समझ में है जी? यस सर। अब थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ना? यस सर। अब जो है ये आप जो है इसकी थोड़ी सी और